हेलो दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट सेशन है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। जो हमारे वीडियो सीरीज है ये पूरे 31 डेज की वीडियो सीरीज है और जिसके अंदर हम डेली एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है और उसकी कहीं ना कहीं समस्या हर घर में हमें देखने को मिलती है। पिछले सेशन में जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल साइकिल को और आज है हमारा सेशन नंबर सेकंड। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन को लेके, फिर कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हर घर घर में देखने को मिलती है। चलिए समझते हैं इसे डिटेल में। कॉन्स्टिपेशन आखिर किस चीज का नाम है? कब हम कहेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ है? तो कॉन्स्टिपेशन occurs when a person has a difficulty in emptying the large bowel, यानी कि जो उसकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसे हमें खाली करने में अगर मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो उसे कहा जाएगा कॉन्स्टिपेशन। तो कम से कम एक हफ्ते में कितनी बार हमारी लार्ज इंटेस्टाइन खाली होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू साइंस द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 टाइम्स। एक हफ्ते में अगर हम कम से कम 3 बार या उससे ज्यादा फ्रेश होते हैं देन इट इज ओके। बट अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 3 बार या उससे कम फ्रेश हो पाता है एक हफ्ते में, दैट मीन्स उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और उसे इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्हें डेली स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, या तो उन्हें दर्द महसूस होता है, या फिर ऐसा लगता है कि हमारा पूरा पेट खाली नहीं हो पा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का सिम्टम। हिंदी में हम इसे कहते हैं कब्ज। और ये होता क्यों है लॉजिकली समझते हैं। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे फूड पाइप से होते हुए वो धीरे धीरे कहाँ तक जाती है, हमारे पेट से होते हुए इंटेस्टाइन में ट्रैवल करती है। सबसे पहले छोटी इंटेस्टाइन और फिर आती है बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो है, कहने में वो छोटी है लेकिन उसकी लंबाई बहुत बड़ी है। 30 फीट से ज्यादा उसकी लंबाई होती है। और अब सोच के देखिए कि अगर एक इतना सा पाइप, स्ट्रेट पाइप नहीं है, और वो पूरा कहीं ना कहीं गुथा हुआ जैसा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेट के नीचे, तो उसके अंदर से खाना किस तरह से पास होगा? अगर हम एक स्ट्रेट पाइप लेते हैं, ऊपर से कुछ डालते हैं, तो इमीडिएटली वो चीज नीचे से निकल कर आ जाएगी। लेकिन जब वो बहुत सारे राउंड कर्व इस तरह से बने हुए हैं, तो हमारा खाना आगे कैसे पास होगा? हम ऊपर से पुश भी तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या तरीका होता है जिससे हमारा खाना आगे पास होता है? तो हम पूरे दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इससे हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। और जो हम खाना खाते हैं वो धीरे 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 उस वजह से, मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ने लगता है। कई बार हमने देखा होगा, जिस दिन हमारा मूवमेंट कम होता है तो उसके नेक्स्ट डे हम प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है पेट थोड़ा सा भारी है। उसका मेन कारण क्या है? हमारा बॉवल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, हमारा स्टूल प्रॉपरली आगे पास नहीं हुआ, इसलिए हमें सुबह फ्रेश फील नहीं होता है। तो स्टूल कम से कम कितनी बार हमें पास करना है? सबसे बेस्ट तो हमें पता है कि डेली मॉर्निंग हमें सुबह स्टूल पास करना चाहिए। एंड जो उसका बेस्ट टाइम है, जी हाँ, बेस्ट टाइम भी होता है फ्रेश होने का, वो है सुबह 5 से लेके 7 बजे तक। जो व्यक्ति लेट उठते हैं तो उनके अंदर क्या होगा कि उनका स्टूल जो है लेट पास होगा। और जितना हम डिले करेंगे उतने टाइम के लिए वो स्टूल हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा और वो कहीं ना कोई बीमारी को उत्पन्न करेगा। शुरुआत में हमें हो सकता है कोई बीमारी का पता नहीं चले, लेकिन लॉन्ग रन में धीरे धीरे हमें कोई ना कोई बीमारी लगने की संभावना रहती है, राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है? तो सबसे आसान सी चीज है कि हमें अपने आप को फील होता है कि हमारा पेट आज क्लीन नहीं हुआ, पेट में भारीपन लगे। लेकिन जब ये दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है तो इसके दूसरे सिम्टम्स क्या होते हैं? कभी कभी हमारा हेडेक भी होने लगता है, मुंह के अंदर छाले होने लगते हैं, हम कोई भी चीज खाते हैं हमारा खाने का मन नहीं करता है, हमारी टंग पे जो है छाले दिख सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे अंदर से।
कुछ स्मेल आ सकती है, हमारे मुंह से स्मेल आ सकती है, हमने ब्रश किया होगा बट उसके बावजूद हमारे मुंह से फाउल ऑर्डर आती है, बिकॉज हमारे अंदर वो सड़न वाली चीज जो है वो अभी तक पड़ी है। जब तक वो क्लीन नहीं होगी तो वो क्या करेगी, बदबू फैलाएगी। उसी तरह से वॉमिटिंग हमें फील हो सकती है, कभी ना कभी बार बार हमें ऐसा लगेगा कि गैस पास हो रही है, गैस पास हो रही है। और अगर गैस में स्मेल आती है, दैट मीन्स 100% हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। एनर्जी के अंदर भी हम लैक करेंगे, हमें लगेगा हमारे शरीर में एनर्जी थोड़ी कम है। नींद हो सकता है हमें उतनी अच्छी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं होता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पेट सही है या नहीं है, हमारे पेट के अंदर सड़न हो रही है या नहीं हो रही है। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि हम सुबह जब फ्रेश होते हैं तो हम अपने स्टूल को चेक कर सकते हैं। अगर स्टूल का कलर डार्क है, जितना ज्यादा डार्क कलर होगा, दैट मीन्स उतनी ज्यादा हमारे पेट में प्रॉब्लम है, उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं वो सड़न हमारे अंदर पैदा हो रही है, हमारा स्टूल अंदर इकट्ठा होता है और हम ज्यादा उसको फ्रीक्वेंटली पास नहीं कर पा रहे। तो जितना ज्यादा डार्क कलर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो स्टूल कैसा होना चाहिए? वो बिल्कुल नॉर्मल सा लाइट कलर होना चाहिए एंड वो पानी के ऊपर फ्लोट करना चाहिए। यस, जब हम फ्रेश होते हैं तो आप देख सकते हैं पॉट के अंदर जो वाटर होता है, अगर उसके ऊपर स्टूल फ्लोट करेगा, दैट मीन्स हमारी डाइट एकदम ओके है, डाइट एकदम परफेक्ट है और हम हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा स्टूल डूब जाता है, स्टिक होने लग जाता है, दैट मीन्स हमारे पेट में प्रॉब्लम है और हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब हम इसको कॉन्स्टिपेशन को लंबे समय तक क्योर नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये बीमारी कई हद तक बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि फ्रेश होने के साथ साथ में ब्लड आने लगता है, छोटी छोटी जो है होल्स होने लग जाते हैं और जो धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आगे जाकर के पाइल्स की समस्या आने लगती है। राइट? और जब हम और लंबे समय तक इस चीज को झेलते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे माइंड तक भी पड़ता है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब क्या क्या कारण है हमारी डाइट में, किन चीज के अभाव से, किन चीज की कमी से कॉन्स्टिपेशन होता है? सबसे पहली चीज है डिहाइड्रेशन। अगर हमने पानी कम पिया है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना तय है, होगी ही होगी। दूसरा है लैक ऑफ फाइबर। अगर हमारे डाइट में फाइबर नहीं है या फाइबर की मात्रा कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। नाउ द पॉइंट इज, हमें पानी कितना पीना चाहिए, कितना पानी हम पिए और कितना फाइबर हम ले, कहाँ से हमें फाइबर मिल सकता है। राइट? तो चलिए इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले कुछ और जानते हैं कि और क्या कारण हो सकते हैं जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, हमारा जो रूटीन है दिन पर ऐसा होता है, सुबह उठते ही हम अपने काम के ऊपर लग जाते हैं, सुबह दोपहर दिन भर काम ही काम, या फिर हम आराम के मोड में रहते हैं, लेजी रहते हैं, खाया पिया टीवी देखा, ऐश किया, काम किया और वापस लेट गए। जब हमारे फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। उसके अलावा जब हम कई बार ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग के वक्त भी हमें दिक्कत महसूस होने लगती है, क्योंकि ट्रैवलिंग जब हम करते हैं तो हमारा खान पान, हमारा खाना और पानी दोनों चेंज होता है और उसके चेंज होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है। बट दैट इज टेम्परेरी, बिकॉज हम कुछ दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ दिन प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जैसे ही हम अपना वापस रूटीन फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम लेडीज की बात करें तो जब मंथली साइकिल होता है तो उस वक्त भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर प्रेगनेंसी के वक्त ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके साथ साथ में हमारी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न में चेंज होता है और कहीं ना कहीं ये सब हमारी बॉडी में अनयूजुअल चेंजेस पैदा करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। ओल्ड एज पर्सन की बॉडी में देखें तो उन्हें कई बार ये समस्या रहती है। क्यों रहती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जो बावल मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, इस वजह से उन्हें ये समस्या फील होती है।
नाउ द पॉइंट इज, क्या इन सब को ठीक किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, हम बिल्कुल इसे ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने का सिंपल सा तरीका है। और वो तरीका क्या है? सुबह सुबह हमें आधे से पौन घंटा वर्कआउट करना है डेली, या हफ्ते में 5 से 6 दिन तो हमें वर्कआउट करना ही करना है। अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो प्रॉपर होते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर होता है, जिससे हमारा खाना सही समय पर आगे पास ऑन होगा और सुबह हम प्रॉपरली फ्रेश हो पाएंगे। उसके बाद में पानी पीने का सही तरीका और कितना हमें पानी पीना चाहिए। तो पानी की अगर हम क्वांटिटी की बात करें, हर 20 केजी ऑफ बॉडी वेट पर हमें 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी पर्सन का 20 किलो वेट है तो उसे 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। अगर 20 केजी से 40 केजी के बीच में वेट है तो हमें 2 लीटर्स पीना जरूरी है। 40 से 60 है तो 3 लीटर्स, 60 से 80 है तो 4 लीटर्स, एंड 80 से 100 है तो 5 लीटर्स। तो पर 20 केजी हमें 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। पानी पीने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग क्या करते हैं, किचन में जाते हैं, मटकी में लोटा डालते हैं और सीधा ऊपर से पानी पी लेते हैं। तो दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने का सही तरीका क्या है? ग्लास में उसे फिल करें, आराम से बैठें और बैठकर उसे सिप बाय सिप पिए। तो जब हम इस तरीके से पिएंगे तो पानी प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा, और डायरेक्टली हमने ऊपर से पिया, फास्ट पिया, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होकर के डायरेक्टली आगे पास हो जाएगा। तो अगर पानी सही तरीके से एब्जॉर्ब होगा तो ये हमें हेल्दी बनाएगा, और कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल की बहुत सारी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है सिर्फ पानी की मदद से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिच फूड। हमारा जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होने चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है फाइबर रिच फूड्स। ऐसे फूड जिसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक पर्सन को डेली कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर की डेली जरूरत होती है। 25 से 30 ग्राम्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक पर्सन को। बट नॉर्मली देखा जाता है, WHO भी जब सर्वे करता है तो वो सर्वे करके चौंक जाते हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है। क्योंकि जब वो सर्वे करते हैं कि जितने भी एसेंशियल विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, या और कोई चीज है, वो हमारे अंदर बहुत कम जाती है। इंडियन डाइट के अंदर फैट्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और जिनकी जरूरत होती है फाइबर की, प्रोटीन की, 95% लोगों में इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो किन चीजों में फाइबर पाया जाता है, किसमें हमें फाइबर मिल सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम अपनी डाइट में 30 to 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम पूरे दिन में जितना भी खाते हैं उसका 30 से 40% अगर हम रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल खाएंगे तो उसमें हमें बहुत अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर मिलता है। कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट में जाकर के जूस पीते हैं, हमें लगता है गाजर का जूस बहुत हेल्दी है, टोमेटो का जूस हेल्दी है, उसमें पालक मिला करके पीते हैं। नो डाउट जूसेस आर हेल्दी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो उसका मेन कंटेंट होता है दैट इज फाइबर, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है और वो हम उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन अगर वही चीज हमने खाई होती तो वो हमारे पेट को सही रखता है और बहुत सारी बीमारियों को भी होने से बचाता है। तो इसलिए जहां तक संभव हो हमें जूसेस को अवॉइड करना है। हमें गाजर, कैरेट जो है डायरेक्टली खानी है, आराम से उसको च्यू करके चबा चबा के खाएं। कुकुम्बर को खाएं, तो जो हमारा कुकुम्बर है उसको अगर हम बिना छीले अच्छे से उसे वॉश कर ले, गर्म पानी से धो ले, वॉश कर ले, और उसको विद कवर अगर हम इंटेक करते हैं तो हमें बहुत अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर मिलता है। उसी तरह से मूला हम खा सकते हैं और स्पिनच हम खा सकते हैं। मोस्टली जितनी भी वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, वो सब हम इसमें खा सकते हैं। उनमें कहीं ना कहीं हमें अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है, और सिर्फ फाइबर ही नहीं, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हमें उसमें मिल जाते हैं। अगर आप मेरे कहने से एक हफ्ते तक अपनी डाइट में ये छोटा सा चेंज करते हैं, 30% से 40% तक सैलेड्स एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं, तो विद इन 1 वीक, ये मेरा चैलेंज है, एक हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट? अगर आपको इसके बारे में और कोई डिटेल जानकारी की जरूरत है,
या आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा है या हेल्थ से रिलेटेड आपको और भी कोई सजेशन की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल रीच कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जब पॉसिबल होगा हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचा है एंड आई होप आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके? सो थैंक यू वेरी मच।